अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज करते हैं अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट। तो सीन कुछ ये है कि आज हम बनाने वाले हैं व्लॉग कुछ पुरानी यादों के ऊपर। और कुछ पुरानी यादें ऐसे हैं कि पिछले दिनों मेरे हुआ दोस्त का इंतकाल। दोस्त समझ लो, भाई समझ लो, या तो फिर मेरा गाइडलाइनर समझ लो उसे, या तो फिर बहुत बहुत करीब थे मेरे। वैसे तो हमारा रिलेशन जो था वो मेरे सर थे, मतलब मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ के वो एरिया कोऑर्डिनेटर थे, तो बहुत अच्छा राब्ता था। कम से कम 2.5 साल मैंने उनके साथ जॉब की है, तो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा रिश्ता था हमारे बीच, बहुत अच्छी बातें थी हमारे बीच, बहुत से हमें एक दूसरे के राज पता थे, बहुत हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त स्पेंड किया। तो कुछ पल कहने का मकसद ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हुआ कुछ ऐसा सीन था कि तबीयत हुई उनकी जुमरात वाले दिन ख़राब। जुमरात वाले दिन जब तबीयत ख़राब हुई तो एज अ नॉर्मल उन्होंने डील किया तबीयत को, और वो जॉब में ही रहे। जुमे वाले दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो वो जुमे वाले दिन घर आ गए जॉब से, और हफ्ते वाले दिन मैं उनके पास गया तो मैंने देखा बहुत बुरी कंडीशन थी, बुखार बहुत तेज़ था, और उसी दिन रिपोर्ट्स करवा के आए। इतवार को तो रिपोर्ट्स आ नहीं सकती थी, पीर को आई रिपोर्ट्स, और जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उन्हें डेंगू है। और मंगल वाले दिन उनकी हो गई डेथ। 10 से पहले मैंने उन्हें कॉल की थी। तब टाइम हो रहा था 6:30 के करीब था, 5, 5:30, 6 के करीब था टाइम। तब मैंने जब उन्हें कॉल की तो उनका कहना यह था कि शर्जील आप आ जाओ। मुझे नहीं पता था, मुझे सरप्राइज़ देना था। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनकी दूसरी जगह जॉब हो चुकी है। मैंने कॉल की, बोलते तुमने तो पूछा ही नहीं मेरा। हफ्ते वाले दिन आए, बस होके चले गए, उसके बाद ना कोई खबर ना कोई राब्ता, कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। मैंने बातचीत की और फिर आगे से मुझे बोलते हैं तू आ जा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये भी तक बोला, यहाँ तक बोला कि तू क्या खाएगा। आंटी से बोला कि शर्जील आ रहा है, उसके लिए कुछ बना दो, वो जो खाएगा। मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, मैं आ रहा हूँ। बस वो बोलते हैं ना, अल्लाह का करना जो होता है वो बेहतर ही होता है। तो सीन कुछ ये हुआ कि मैं जब पहुंचा तो वो हॉस्पिटल जा चुके थे, और मैं अपने घर आया तो इंतकाल हो चुका था। वो पल कुछ ऐसे थे कि यकीन ना आने वाले। कुछ यादें होती हैं जो भूली ना जाएं, कुछ पल ऐसे होते हैं जो भूले ना जाएं। तो उन कुछ पलों में से कुछ पल ये भी थे कि हमने साथ बैठ के खाना खाया है, हमने साथ बैठ के पिकनिक, मतलब हम साथ जाकर पिकनिक बनाई है। साकरान वाली नदी जो है वहाँ गए थे हम नहाने, वहाँ नहाया है हमने, पिकनिक्स बनाई है हमने, खाना खाया है, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत ही एंजॉय किया। पर जिसने जाना होता है, जिसको अल्लाह ने बुलाना होता है, उसे तो बुला लेते हैं अल्लाह उनके घर वालों को सब्र व तहम्मुल करने की तौफीक अता फरमाए, और तो और अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बस वो पल नहीं भूलता। मैंने उसे कॉल की, मुझे कहता है कि आजा, मैं जा रहा हूँ। वो कुछ यादें होती हैं जो कभी नहीं भूल सकता इंसान। बस उन यादों में से वो एक याद थी जो मेरे ज़हन और दिमाग में बैठ चुकी है कि यही बात कि शर्जील तुम आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। वो आखिरी कॉल मुझसे हुई थी, मुझे नहीं पता था कि वो चला जाएगा। ऐसे पल और ऐसे टाइम भी आता है कि इंसान छोड़कर चला जाता है। वो पल ऐसा थे जब हमारा साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, उसमें से कुछ पल ये भी थे कि हम साथ जब बैठते थे हमारे बीच बहुत बातें होती थी। उसमें से हमारे बीच एक ये बात हर बार होती थी, जब बैठते थे उन्हें बहुत दुख था। जो हमारे हेड थे उनके, मतलब इंज़माम के जो हमारा एरिया कोऑर्डिनेटर थे, जिनकी डेथ हुई है, जिनके बारे में मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, जिनकी याद में मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, उनसे पहले उनके ऊपर भी एक हेड है, सही है, उनकी भी डेथ हो गई। उनका नाम था सर इरफान, उनकी भी अचानक डेथ हो गई। तो हर बार हमारे बीच उनके बारे में बात ज़रूर होती थी, और हर बार वो बहुत अफसोस करते थे उस बारे में ना। तो बस वो
بات ذہن سے نکلتی ہی نہیں ہے. حالانکہ یار بالکل ٹھیک تھے, بالکل ٹھیک تھے, کچھ بھی نہیں تھا. جس دن انتقال ہوا ہے نا, جس دن انتقال ہوا ہے اس دن وہ بندہ بالکل ٹھیک تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جس ٹائم مجھ سے بھی بات ہوئی کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. مطلب چل پھر نہیں پا رہا تھا, مطلب بہتر تھی, بہت طبیعت بہتر تھی. پر ایک دم اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل پہنچے, اور ہاسپٹل سے بس وہ ویل چیئر میں ڈالا ہے, ویل چیئر میں بٹھایا, اور پیچھے سے پتہ چلا ہے کہ بس سانس توڑ دی ہے انہوں نے. محسوس ہو چکا تھا گھر والوں کو, بھائی کو ان کے, کہ سانس توڑ دی ہے. ایک اور ایسا تھا کہ کبھی میں جاب سے جلدی نہیں آیا. اس دن بس اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس دن میں جلدی آ گیا, کال کی, یہ سارے مسئلے ہوئے. اللہ نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں, اللہ ذریعہ بناتا ہے لوگوں کو, یہ سچ ہے. اور اس دن اللہ نے مجھ سے کام کروانے تھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا, اور اللہ نے کیا, کام کروایا. بس وہ پل نہیں بھولا جا سکتا. وہ پل ہی ایسا تھا کہ چاہ کر بھی انسان ذہن سے نہیں نکال سکتا وہ بات, کہ یار کیسے ہو سکتا ہے. یہاں کرتے ہیں اپنے بلاگ کا اینڈ, اور چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور شیئر ضرور کریں, ویڈیو لائک کریں. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.